144 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित हो रहे हैं और इस पुण्य अवसर पर देश विदेश के श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। महाकुंभ को लेकर महासियासत हो रही है। महाकुंभ को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ऐसा बयान दिया, इस पर पूरे देश में सियासत गरमाई हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में महाकुंभ में भगदड़ के दौरान हुई मौतों पर जमकर बवाल हुआ। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया तो मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से ममता के बयान पर तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। क्या पूरा मामला बताएगी ये रिपोर्ट। आस्था, श्रद्धा और भक्ति के सबसे बड़े महापर्व महाकुंभ को लेकर जन जन में उत्साह का वातावरण है। प्रयागराज में महाकुंभ के पुण्य अवसर पर संगम में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। अब तक लगभग 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। जहां एक तरफा आस्था का अविरल प्रवाह है तो दूसरी ओर महाकुंभ को लेकर सियासत भी तेज है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया और सीएम योगी पर निशाना साधा। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই। পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি। এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে, কত হাজার হাজার 8 বার আগুন লেগেছে। বড় লোক আর ভিআইপিদের জন্য লক্ষ টাকার ক্যাম্প, আর গরিব লোকেদের সাধারণ লোকেদের জন্য লাইনে দাঁড়ান 15 ঘন্টা 20 ঘন্টা দাঁড়িয়ে। যদি একটা মাদুরেও বসে একটা বড় অনুষ্ঠানের স্ট্যাম্পেড হতেই পারে, কিন্তু তার জন্য প্ল্যানিং করতে হবে। কি প্ল্যানিং করেছিলেন আপনারা? पश्चिम बंगाल विधानसभा के बाद यूपी विधानसभा के अंदर और बाहर महाकुंभ में भगदड़ के दौरान हुई मौतों पर समाजवादी पार्टी ने जमकर हंगामा मचाया और राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाए। तो वहीं कांग्रेस ने भी बहती गंगा में अपना हाथ धोने की पुरजोर कोशिश की। ये सरकार का बनाया हुआ पूरा झूठा भाषण था। तो राज्यपाल महोदय ने इस झूठे भाषण को पूरा पढ़ा ही नहीं और जो समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों की मांग थी जो झूठा भाषण न पढ़ा जाए, उन्होंने जो समाजवादी पार्टी के विधायकों की बात को माना कि झूठा भाषण है तो इसलिए नहीं पढ़ा। माननीय राज्यपाल का भाषण था, समाजवादी पार्टी ने उनके भाषण में जो पढ़ा जा रहा था उसको विरोध किया, क्योंकि उसमें झूठे आंकड़े दिए गए थे और मांग हो रही थी कि जो कुंभ में भगदड़ में जो मौतें हुई हैं उसका सही आंकड़ा भी इसमें आना चाहिए भाषण में, लेकिन ये भाषण में आया नहीं था। ममता जी का अपना स्टैंड हो सकता है, लेकिन एक बात सच है कि व्यवस्था बहुत खराब है और कितने लोग मर गए और वहाँ के बड़े हालात खराब हैं। मैं तो वहीं के रहने वाला हूँ। महाकुंभ को लेकर विपक्ष के आरोपों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी और विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने ममता बनर्जी को भी आड़े हाथों लिया। क्या सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है? उस आयोजन को उन सीमाओं के साथ उस आस्था को सम्मान देकर के आगे बढ़ाना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे बढ़ रही है। आप ही के एक सहयोगी श्री लालू यादव जी कह रहे हैं, अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महाआयोजन को फालतू उनको दिखाई देता है। और इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है? ये क्या है? महाकुंभ को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों पर
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी सियासी पारा हाई रहा, जहां एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ममता के बयान को सनातन का अपमान बताया, तो वहीं छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने ममता से माफी की मांग की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा जो बहुत निम्न स्तरीय भाषा उपयोग की गई, महाकुंभ ये बहुत आस्था, श्रद्धा और विश्वास का कुंभ होता है, उनका ये कहना कि ये मृत्यु कुंभ है, ये उनकी मानसिकता बताता है। हिंदू धर्म के प्रति पता नहीं क्यों कांग्रेस और इनके साथ वालों को आपत्तियां होती है। उन्होंने पूरे हमारे पश्चिम बंगाल में हमारे हिंदुओं का जिस तरीके से अपमान किया है, पूरा देश ने उस चीज को देखा है। ममता बनर्जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और जो उनकी मानसिकता है वो मानसिकता उजागर होती है कि कैसे लोग साजिश के तहत में इस देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। महाकुंभ में भीड़ पर सियासी भिड़ंत के इतर संत भी बटे हुए नजर आए। किसी ने इसे सनातन धर्म का अपमान बताया तो कोई इसे वास्तविकता का आईना दिखा रहा है। 300 किलोमीटर का जाम लगता है, कुप्रबंधन नहीं है तो क्या है। जो लोग वहां पर पहुंचे हैं 25-25, 30-30 किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ता है अपना सामान उठा करके। कुप्रबंधन नहीं है तो क्या है। जो वहां पर जल स्नान के लिए धारा आ रही है उसमें मल जल मिला हुआ है, गंदे नालों का, स्नान के योग्य उसको वैज्ञानिक लोग नहीं मान रहे हैं और उसी में आप करोड़ों करोड़ लोगों को नहाने के लिए विवश किए हुए हैं। 12 वर्ष के बाद कुंभ का संयोग होता है, इस पर ऐसी टिप्पणी करना एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। ममता बनर्जी जो कि पूरे भारतवर्ष में जानते हैं कि मुस्लिम प्रस्त की भूमिका उनकी रहती है, वो क्या जानेगी कुंभ के बारे में। एक प्रकार से सनातन धर्म का अपमान करने का जो काम कर रही है, ऐसी बयानबाजी से उनको बाज आना चाहिए। कुल मिलाकर महाकुंभ जैसे आयोजन की तारीफ जब पूरी दुनिया कर रही है, करोड़ों लोग तमाम दिक्कतों के बाद भी आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि महाकुंभ को मृत्यु कुंभ की संज्ञा देना और बहुसंख्यकों की आस्था के साथ खिलवाड़ करना क्या विपक्ष को शोभा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।